इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें मुकेश भाकर बने यूथ प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष। कीमती गलत नीतियों का विरोध करेंगे भाकर, युवाओं के बीच पार्टी को मजबूत करेंगे। भाकर ने ऐसा कहा है। चुनाव जीतने के बाद से ऑनलाइन चुनाव में धांधली के बाद विजेता घोषित। कांग्रेस नेता मुकेश भाकर से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। यूथ कांग्रेस के चुनावों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। 35 दिन बाद अब मुकेश भाकर को प्रदेशाध्यक्ष पर विजयी घोषिट कर दिया गया है। खुद मुकेश भाकर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 35 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें विजेता घोषित किया गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। भाकर साहब, 35 दिन में ऐसा क्या उलटफेर हुआ कि अब आप विजेता घोषित कर दिए गए और पहले जो है सुमित बगासरा को ज्यादा वोट दिखाए गए थे? देखिए, जब 3 तारीख को जब रिजल्ट आया था तो उस समय यूथ कांग्रेस ने उस समय भी पोस्ट होल्ड रखी थी। सिर्फ वोट दिखाए थे कि इतने वोट इसको आए, इतने वोट इसको आए, और उसमें कहा था कि 5 दिन का आप लोगों के पास समय है। आप किसी को अगर शिकायत है, कुछ आप लोगों के पास इस रिजल्ट को लेकर आपके पास आपत्तियां हैं तो आप दे सकते हो। उनपे काम होके यूथ कांग्रेस पूर्णतः अगर आप संतुष्ट होगे, उसके बाद रिजल्ट को हम घोषित करेंगे। पूरे चुनाव में हर जिले वाइज, हर विधानसभा वाइज जब मेरी काउंटिंग थी तो मुझे लगा था कि चुनाव आसानी से मेरा अच्छे मार्जिन से चुनाव निकलेगा। जब रिजल्ट आया उस दिन मैं रिजल्ट को देखकर मैं भी अचंभित था कि किस तरीके से इतना डिफरेंस रह सकता है और किस तरीके से जो व्यक्ति तीसरे की लड़ाई में था या जो लड़ाई में नहीं था उसको कैसे विजेता घोषित किया जा सकता है। लेकिन यूथ कांग्रेस ने उस समय भी पोस्ट होल्ड रखी थी, सिर्फ वोट दिखाए थे। हमने दिल्ली जाकर उसकी शिकायत करी तो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम है, फेम है, और पहली बार, चूंकि हमेशा से बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं यूथ कांग्रेस के पूरे देश में, पहली बार राजस्थान में इसको अप्लाई किया गया। ये सिस्टम एक तरीके से देखे तो बहुत अच्छा था, क्योंकि जो प्रभावी लोग थे, मजबूत लोग होते थे, वो अपनी विधानसभा पे, जिले में बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे और अनेक तरह तरह की शिकायतें उस समय बैलेट पेपर से आती थी कि डीआरओ, पीआरओ इन लोगों ने कुछ कर लिया। लेकिन जब ऑनलाइन पहली बार चुनाव स्टार्ट हुआ तो उसमें हैकिंग की जो पहले ही मैंने शिकायत चलते चुनाव में, चुनाव से पहले भी इलेक्शन कमीशन को, राष्ट्रीय नेतृत्व जो प्रभारी है उनको मैंने दे दी थी कि इस तरीके से कुछ लोग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसको हैक करके चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने शिकायत दी। उस पे पूरी यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम है, उन्होंने उस चुनाव के रिजल्ट को ऑडिट करवाया, एफएसएल करवाई कि हम लोग, वो भी ये चाह रहे थे कि हम भी संतुष्ट होना चाह रहे हैं, अगर इस चुनाव प्रक्रिया में खामियां है या ये चुनाव प्रभावित, मैनिपुलेट हो सकता है तो हम इसको बंद करेंगे। और आज जब वापस चुनाव आया, फेम ने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को देख के दोबारा से जब ऑडिट करवाई गई, एफएसएल कराई गई, तो वास्तविक रिजल्ट आज सामने आया। तो मैं समझता हूं कि उससे पहले भी जो रिजल्ट था सिर्फ वोट दिखाए थे और उस समय भी यूथ कांग्रेस ने इस चुनाव को होल्ड पे रखा था। सुमित बगासरा उस वक्त नंबर 1 पे थे और आप नंबर 3 पे दिखाए। आज वो आप नंबर 1 है, वो नंबर 3 पे आ रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा हुआ था, साफ तौर पे आपकी बात साबित हुई? हाँ, निश्चित तौर पे यूथ कांग्रेस का इलेक्शन सिस्टम भी इसको मान चुका है। जब उन लोगों ने हमसे बात करी तो उन्होंने कहा चुनाव हैक हुआ है और चुनाव में जो ओरिजिनल वोट हमने निकाल लिए और हैकिंग के बाद का जो चुनाव था वो भी हमने निकाल लिए। और उस समय मुझे लगभग 25,000 वोट दिखाए गए, 46,000 जो तीसरे नंबर के कैंडिडेट थे उनको दिखाए गए। लेकिन जब ओरिजिनल रिजल्ट हैकिंग से पहले का निकल कर आया, ऑडिट हुई, एफएसएल हुई, तो वो जो वास्तविक रिजल्ट था, वास्तविक जो वोट पड़े थे, वो आज आप सबके सामने। आप थे विधायक और नवनिर्वाचित यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश भाकर, जिनका कहना है कि सबको साथ लेकर वो आगे जाएंगे और पार्टी को युवाओं में और ज्यादा मजबूत करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चैची के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर।